गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले वीडियो में पुष्प की अभिलाषा पढ़ रहे थे। कक्षा 8 का जो पहला पाठ हमारा है, हम लोग उसका अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग उसके प्रश्नोत्तर की ओर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद आज हम लोग जो दूसरा पाठ हमारा है छोटा जादूगर, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपने अपने बुक खोल करके रेडी हो जाइएगा। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है छोटा जादूगर। तो इसका हम लोग पाठ वाचन पहले करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। एक छोटे लड़के के बारे में बताया गया यहाँ पर कि बिजली भी जगमगा रही थी, हंसी विनोद भी था, लेकिन वहाँ पर एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक बच्चे को वो कार्निवल के मैदान में देखते हैं जहाँ पर मेला जैसा माहौल बना हुआ है, और वहाँ पर एक बच्चा चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा है और उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि वो काफ़ी गरीब है। उसके पैकेट में ताश के पत्ते हैं, शायद वो ताश का खेल को दिखाना चाहता है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं उस बच्चे के बारे में कि वो छोटा सा बच्चा है, गरीब है, उसकी आंखों में खाने पीने की वस्तुओं की ललक होनी चाहिए थी, लेकिन वो इन सब से परे बिल्कुल वो उस जादूगर को जो जादू दिखा रहा था उस जादूगर को निकम्मा कह रहा है, और ये कह रहा है कि इससे अच्छे ताश के खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। मैंने पूछा, लेखक कह रहे हैं कि मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका, टिकट लगता है। वो बच्चा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है टिकट खरीदने के, इसलिए वह वहाँ तक नहीं जा सका था। मैंने कहा, तो चलो मैं तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे, क्योंकि लेखक हर दिन किसी नए मित्र को व्यक्ति को मित्र बनाते थे, उसके साथ समय बिताते थे। तो आज का उनका मित्र वो छोटा सा बच्चा था। उसे लेकर के वो जाना चाह रहे थे कि चलो जहाँ पर टिकट खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें ले जाता हूँ दिखाने के लिए। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। बच्चा चतुर है और वह वहाँ टिकट से देखना नहीं चाह रहा है पर्दे पर क्या है, वह निशाना लगाना चाह रहा है। मैंने उसे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया कि ठीक है, और वह लेखक के साथ बच्चा शरबत पीने के लिए चला जाता है। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? थोड़ा सा और क्लोज हो रहे हैं लेखक बच्चे से, और वो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया कि माँ बाबूजी घर में हैं और तुम अकेले आए हो? बाबूजी जेल में हैं, बच्चा बोलता है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। उसकी वाणी में गर्व था कि वह गर्व से बोल रहा था। पहले जब आज़ादी के पहले कोई जेल जाता था, ये कहानी आज़ादी के पहले की है, तो उस समय अगर कोई जेल जाता था तो फ़ख्र की बात होती थी कि देश की आज़ादी के लिए उनको ये मौका मिला जेल जाने का। तो उसने अपने पिता के बारे में बताते हुए गर्व से कहा कि वह जेल में है। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है, बच्चा बताता है कि वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, व्यंग्य भरी हंसी फूट पड़ी कि तमाशा देखने के लिए उसकी हैसियत कहाँ है, वह तो वहाँ कमाने आया है। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब कुछ खाने पीने की व्यवस्था करूँगा।
मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। बच्चा खुददार भी है, वह किसी के से मांगे गए पैसे से कुछ नहीं करना चाहता है, वह अपने बलबूते पर अपने मेहनत के दम पर पैसे कमाना चाहता है। इसलिए वह लेखक को कहता है कि आपने मुझे शरबत ना पिला करके, अगर आपने मुझे मेरा खेल देख करके मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे इससे ज़्यादा प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? लेखक पूछ रहे हैं कहाँ, तो वो बोलता है जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। इस कहानी लाइन से, इस पंक्ति से लगता है कि बच्चा जेल ले जाने के प्रति भी उत्सुक है, देशभक्ति की भावना भी उसमें भरी हुई है और लेकिन मातृ स्नेह भी उसमें भरा हुआ है। वह छोटा सा बच्चा घर के बड़े की तरह कमाने की बात सोच करके वह कमाने के लिए निकला है और अपनी माँ की सेवा करना चाहता है। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। लंबी सांस लेना। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। शरबत पीने का क्रिया हो चुकी है, अब निशाना लगाने की बात हो रही है। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। 12 टिकट खरीदे लेखक ने और उस लड़के की हेल्प की। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। उतना छोटा बच्चा, लेकिन उसका निशाना वह अचूक था। वह कहीं भी उसे चूक नहीं हुई और 12 के 12 निशाने उसने लगा लिए। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया मतलब कि वह वहाँ से भाग निकला। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। लेखक अभी उस बच्चे को जान नहीं रहे हैं, तो जैसे ही बच्चा भागा तो लेखक ये सोचने लगे कि इतनी जल्दी आंख बदल गई कि अभी तो मतलब निकल गया तो वो चलते बना। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। वह छोटा बच्चा उसी हिंडोले पर झूल रहा था और कहता है कि मैं छोटा जादूगर। कल का यहाँ तक तो ये कार्निवल की बातें खत्म हो गई। अब आगे दूसरी घटना लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। कलकत्ता के सुरम्य बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। कलकत्ता का बॉटनिकल उद्यान अभी भी है वहाँ पर ये बैठे हुए थे पार्क में अपनी मंडली के साथ और नाश्ते पानी की व्यवस्था हो रही थी, बातें हो रही थी। इतने में ही वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, हाथ में 4 खाने की खादी का झोला। 4 खाने की खादी का झोला का मतलब होता है कि वो वैसा झोला जिसमें कि 4 खाने हों, अलग अलग जगह पे रखने की वस्तुएं। साफ जांघें और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। आज वह फिर खेल दिखाने के मूड में था। दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। वहाँ पर लेखक देखने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे टालना चाहा कि नहीं, मैं अभी जलपान करने के मूड में हूँ, तो अभी हम लोग खेल नहीं देखना चाहते। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? वह छोटा बच्चा फिर से पूछता है कि फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। वो क्रोधित होने लगे लेखक कि वो इंटरफेयर कर रहा था। मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। श्रीमती जी ने कहा कि लेखक की पत्नी ने कहा कि दिखाओ दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ किसी वह मिठास थी जिसके सामने किसी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। कहानी लंबी है तो हम लोग इसका दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।